हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जैसा कि इनका नाम है क्वांटम नंबर्स, मतलब ये कुछ ऐसे नंबर्स होना चाहिए जो किससे रिलेट करना चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स से। हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1900 ईयर 1900 के बाद की जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री जो भी हम बोले, हम मैकेनिक्स ब्रांच की बात करें, जो मैकेनिक्स है उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। प्लांक, आइंस्टाइन, लुइस डिब्रॉय, हाइजेनबर्ग, इन सब का मेजर कंट्रीब्यूशन है किसको डेवलप करने में, क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, तो द सेट ऑफ 4 नंबर्स which give a complete information about energy, shape, orientation and also spin of electron in an atom are called quantum numbers. एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने सारे जो मेन वर्ड्स वो हाईलाइट कर रखे हैं। एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, उसका शेप किसका, इलेक्ट्रॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में उसका शेप, उसी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन और इलेक्ट्रॉन की स्पिन। 4 क्वांटम नंबर्स हम पढ़ेंगे। एक हमें क्या बताएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में। एक हमें क्या बताएगी, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसके शेप के बारे में। फिर ओरिएंटेशन के बारे में, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है। और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे फिल है, उसकी स्पिन के बारे में। तो टोटल हमें कितनी क्वांटम नंबर्स पढ़नी है, 4। पहली क्वांटम नंबर जो है जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस अगर चेंज होगी तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब पहली क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताने वाली है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, और जितना दूर होगा तो जहां भी है वो, फिर उसकी एनर्जी कितनी है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, मैंने अभी आपको बोला कि ऑर्बिटल के शेप के बारे में हमें बताइए। ये तो हमने जनरल ड्रॉ कर रखा है पी ऑर्बिटल, ऐसा जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में ही हो। हम ऑलरेडी एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी डबल, डी डबल डबल, एफ डिफ्यूज, सारे ऑर्बिटल के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो जिस भी ऑर्बिटल में है उसका शेप क्या है। फिर अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए माने कि इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में ही है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रही है ऑर्बिटल के शेप के बारे में। फिर ओरिएंटेशन के बारे में, पी में भी तो हमने पढ़ा था कि पी एक्स भी होता है, पी वाई भी होता है, पी जेड भी होता है। तो पी एक्स हमने ड्रॉ कर रखा है यहाँ, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। हम मेन मुद्दा क्या है, कौन सी क्वांटम नंबर क्या बता रही है, तो ये एनर्जी के बारे में बता रही है, शेप के बारे में बता रही है। और थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो ओरिएंटेशन के बारे में बताएगी। फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, वो आपको ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, एक एक करके हम चारों को डिस्कस करेंगे। पहली क्वांटम नंबर, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर एन। दिस क्वांटम नंबर गिवन बाय बोहर is the most important quantum number as it determines to a large extent the energy of an electron। ये क्वांटम नंबर हमको इलेक्ट्रॉन की किसके बारे में बताएगी, एनर्जी के बारे में। कैसे बताएगी, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस से जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, हम जानते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। मतलब हर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो पहली ऑर्बिट में भी हो सकता है, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं
वो किस ऑर्बिट में है, ये हमें कौन सी क्वांटम नंबर बताएगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट में है। तो ऑर्बिट को हमने अभी बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमको एन से डिनोट करना है। एन की वैल्यूज क्या हो सकती है? 1 2 3 4 हो सकती है। 1 किसके करस्पॉन्ड है? पहली ऑर्बिट जिसको के से डिनोट करते हैं, दूसरी ऑर्बिट को एल से, तीसरी को एम से, चौथी को एन से। और ऐसा नहीं कि चार ही ऑर्बिट है, के एल एम एन, के एल एम एन ओ पी, ऑर्बिट्स और भी होती है। तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में नॉलेज दे रही है कि आपका इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो कौन सी ऑर्बिट में है या कौन सी शेल में है। और वो किस क्वांटम नंबर से पता लगेगा आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से पता लगेगा। विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन, इलेक्ट्रॉन मूव फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा। एंड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। हमने अभी फिगर में देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। दस दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और द मेन शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। हमें ये क्वांटम नंबर ये बताएगी कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में या किस ऑर्बिट में या किस शेल में है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में। जब हम क्वांटम नंबर कैलकुलेट करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस लेके, तब मैं आपको वहां ये चारों क्वांटम नंबर जो हैं इनको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। होप सो कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी। किससे रिलेटेड है ये? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से रिलेटेड है। सेकंड क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। This quantum number is also called angular quantum number, subsidiary quantum number, secondary quantum number, different names है इसके। This quantum number determines the shape of an atomic orbital. Orbital हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ये क्वांटम नंबर हमें एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताएगी। एंड सब शेल या सब ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, सब शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। पहली क्वांटम नंबर बता रही थी कि इलेक्ट्रॉन किस शेल को बिलोंग करता है, किस ऑर्बिट को बिलोंग करता है। ये क्वांटम नंबर बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट या किस सब शेल को बिलोंग करेगा। क्योंकि हम जानते हैं सब शेल के अंदर सब शेल होती है, ऑर्बिट के अंदर क्या होती है? सब ऑर्बिट होती है। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एल। एल की वैल्यूज कितनी होती है? 0 1 2 3 विच करस्पॉन्ड टू SPDF। सब ऑर्बिट या सब शेल कितनी होती है? 4 SPDF। Based on the energy of electron, the shells are divided into sub-levels or sub-shells, and these have been described with the help of this quantum numbers. Based on the energy of electron, शेल हम जानते हैं किससे मिलके बनी होगी? सब लेवल या सब शेल से, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एसपीडीएफ से। अब समझिएगा, एसपीडीएफ के फुल फॉर्म होती है, तो शॉर्ट फॉर्म है। एस के लिए क्या स्पेक्ट्रल टर्म यूज होती है? शार्प। पी के लिए प्रिंसिपल, डी के लिए डिफ्यूज और एफ के लिए फंडामेंटल। याद रखिए, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल ये स्पेक्ट्रल टर्म्स है। इन्हीं के एसपीडीएफ क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। हमें समझ में आ गया कि दूसरी क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिट के अंदर जो सब ऑर्बिट है, शेल के अंदर जो सब शेल है, या एनर्जी लेवल के अंदर जो सब लेवल है, उसके बारे में बताएगी। ये कितनी है? 4 SPDF। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि S के लिए L की वैल्यू 0 होगी, P के लिए L की वैल्यू 1 होगी, D के लिए L की वैल्यू 2 होगी और F के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। ये याद रखिएगा, अभी आगे काम आएगा। allowed values ranges from 0 to n-1। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर n इक्वल 1 मतलब पहली ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, n इक्वल 1, यहां 3 में 1 रख रहा हूं, तो 0 to 1 - 1 मीन 0 to 0, 0 to 0। ध्यान से सुनिएगा, l की वैल्यू 0 आई, n इक्वल 1 रखो
तो 1 माइनस, ध्यान से सुनना, n इक्वल 2 रखें तो 0 to 2 minus 1, 0 to 1, मतलब l की वैल्यू 0 भी और 1 भी। ध्यान से सुनिएगा। n इक्वल 3 रखें तो 0 to 3 minus 1, 2, मतलब 0 1 2, मतलब n इक्वल 3, मतलब अगर थर्ड ऑर्बिट है तो उसमें l की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी। 0 किसके लिए होती है? s सब ऑर्बिट के लिए, 1 p के लिए, 2 d के लिए। मतलब थर्ड ऑर्बिट की अगर आप बात करोगे तो आपको वहां पे कितनी सब ऑर्बिट मिलेगी? 3, एस टी एंड डी। तो एन इक्वल 1 रखा तो एल की वैल्यू 0 आई, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस सब ऑर्बिट ही होता है। आपने एन की वैल्यू 2 रखी तो 0 टू 2 माइनस 1 1, 0 टू 1 मतलब 0 और 1, मतलब आपको एल इक्वल 0 मतलब एस ऑर्बिटल और इक्वल 1 मतलब पी ऑर्बिटल। मतलब सेकंड शेल में आपको एस ऑर्बिटल भी मिलेगा और पी भी मिलेगा, थर्ड में एस पी डी, फोर्थ में एस पी डी एंड एफ मिलेगा आपको। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर? यही इस टेबल में शो कर रखा है कि n इक्वल 1 है, अभी मैंने बताया था l की वैल्यू 0, नेम ऑफ सबशेल s होगी, स्फेरिकल होती है, और इलेक्ट्रॉन s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब n इक्वल 2 रखा तो l की वैल्यू 0 और 1, 0 s के लिए, 1 p के लिए। इसका शेप स्फेरिकल, इसका डंबल है। s में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 में कितने आ जाएंगे? 6, और n इक्वल 3 रखेंगे तो l की वैल्यू 0 1 और 2 होगी। किसके करस्पॉन्ड होगी? s p एंड d, शेप स्फेरिकल, डंबल और डबल डंबल। s की कैपेसिटी 2 की, p की कैपेसिटी 6 की, और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी? 10 की हो जाएगी। मतलब टेबल भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो होता ही है न्यूक्लियस के चारों ओर, खुद की एक्सिस पे रोटेट भी होता है। तो ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जहां रोटेशनल मोशन होता है वहां एंगुलर मोमेंटम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी होगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने की बात करें, और कौन सा एंगुलर मोमेंटम हम बात कर रहे हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है, जो घूम रहा है, तो वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। और खुद की एक्सिस पे जो रोटेशन होता है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अभी हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रही है, उसको कैलकुलेट करने का क्या है? फॉर्मूला है। क्लियर? अब 2 क्वांटम नंबर हमने क्या कर लिए? फिनिश। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि l इक्वल 0 s ऑर्बिटल के लिए, l इक्वल 1 p ऑर्बिटल के लिए, 3 ऑर्बिटल होते हैं p में, और l इक्वल 2 d ऑर्बिटल वाला मैटर है, और l इक्वल 3 किसके लिए? f के लिए। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। s एक ही ऑर्बिटल होता है, p 3 होते हैं, d 5 होते हैं और f 7 होते हैं। तो 3 में से 1 शो कर रखा, 5 में से 1 शो कर रखा और 7 में से 1 शो कर रखा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m, या इसे ml से भी डिनोट करते हैं, m और ml। दिस क्वांटम नंबर इज डिजाइनेटेड बाय द सिंबल m और ml and it refers to different orientations of electron cloud. Electron cloud means वही orbital in a particular subshell. These different orientations are called orbitals. आप गौर कीजिए, पहली क्वांटम नंबर ने ऑर्बिट के बारे में बताया, दूसरी ने सब ऑर्बिट के बारे में बताया, तीसरी किसके बारे में बताएगी? ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगी, जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती। कितनी हम पढ़ चुके हैं? 90 to 95%। अब कैलकुलेशन जब हम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। For each value of L, the magnetic quantum number M may assume all integral values from minus L to plus L, including 0, thus making a total of 2L plus 1 values. ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। M की कितनी वैल्यूज होगी, वो फॉर्मूला ये रहा 2L plus 1। ध्यान से सुनिएगा, कितनी वैल्यूज होगी ये फॉर्मूला, और कौन कौन सी वैल्यूज होगी, तो बोले माइनस L2 प्लस L। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितनी, ये फॉर्मूला, कौन कौन सी, माइनस L2 प्लस L। ध्यान से देखिएगा, सब शेल कितनी होती है? 4, SPDF सब ऑर्बिट या सब शेल कितनी होती है? 4। S के लिए L की वैल्यू 0, S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0, यहां पुट करो 0 आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 0 प्लस 1 1, एक वैल्यू होगी किसकी? M की।
वो वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -L टू +L। L कितना है 0, -0 से +0 मतलब 0। मतलब अगर आप S सब शेल की बात करेंगे, L इक्वल 0 की बात करेंगे, तो इसके करस्पॉन्ड M की कितनी वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू आएगी। ये एक ही M इक्वल 0 आएगा और ये एक वैल्यू आई है, तो ये एक वैल्यू जो M इक्वल 0 आई है मतलब एक ओरिएंटेशन होगा। एक ओरिएंटेशन होगा मतलब कितना ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा। तो हम जानते हैं S सब शेल में कितना ऑर्बिटल होता है, एक। ध्यान से सुनिएगा, P सब शेल L इक्वल 1, यहां पुट करो 1 आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 + 1 3, 3 वैल्यूज। मतलब P सब शेल के लिए M की 3 वैल्यूज है। मतलब कितने ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल्स हैं। जितनी वैल्यूज होगी M की उतने ऑर्बिटल्स होंगे। 3 वैल्यूज हैं मतलब 3 ऑर्बिटल्स होंगे। वो 3 वैल्यू कहां से कहां तक होगी, आपने L इक्वल 1 रखा मतलब -1 2 + 1 इंक्लूडिंग 0। -1 से +1 जाओगे तो बीच में 0 आएगा, -1 0 एंड +1। मतलब अब जो 3 ऑर्बिटल होंगे उनके लिए वैल्यू क्या होगी, -1 0 एंड +1। ये कितने ओरिएंटेशन हो गए, 3 ओरिएंटेशन। मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए P में, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल। D सब शेल L इक्वल 2 होता है D के लिए, आप यहां 2 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 + 1 5। M की कितनी वैल्यूज होगी, 5। मतलब D में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5। और वो 5 ऑर्बिटल्स की वैल्यूज क्या होगी, -2 टू +2। -2 से +2 पे जाए तो -2 -1 0 +1 एंड +2। टोटल कितने ओरिएंटेशन है, 5। मतलब कितने ऑर्बिटल्स की बात होगी, 5 ऑर्बिटल्स की बात होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है। F सब शेल के L इक्वल 3 पुट करो आप, 3 × 2 6 6 + 1 7 वैल्यूज आएगी। मतलब 7 ओरिएंटेशन होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। 7 वैल्यूज कौन सी होगी, L3 है, -3 टू +3। तो -3 से +3 पे जाओगे, टोटल 7 वैल्यूज बनेगी, इंटीजर वैल्यू। -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। S में जो एक ऑर्बिटल होता है उसके लिए M की वैल्यू 0। P में जो 3 ऑर्बिटल होते हैं Px Py Pz, उनके लिए वैल्यू -1 0 +1। D में जो 5 ऑर्बिटल होते हैं dxy dyz dzx dx² -y² एंड dz², उनके लिए वैल्यू। F में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन सातों ऑर्बिटल के लिए M की जो वैल्यूज होगी वो हमने कैलकुलेट कर ली है, लिख ली है। मेरा मानना है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हाई लेवल की बात करें, हाई लेवल की अगर बात करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हम पढ़ रहे हैं ML, हमने अभी देखा कि जब हमने L इक्वल 1 रखा था P के लिए तो M की 3 वैल्यूज आई थी, -1 0 +1। ML इक्वल 0 किसके करस्पॉन्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, PZ के करस्पॉन्ड होता है। और ML इक्वल +-1 PX और PY। एक्चुअली में होता क्या एग्जैक्टली, ML इक्वल 0 तो PZ के लिए, और PX PY किससे बनते हैं, -1 +1 से नहीं बनते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ +1 एंड -1, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ +1। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये डिटेल इसका आएगा, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि जो 3 वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी है वो कौन सी किसके करस्पॉन्ड है। तो ML इक्वल 0 जो है वो तो PZ के करस्पॉन्ड होगी, और +1 -1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से PXV और PY भी बनेगा, या PX और PY के लिए जो वैल्यू होगी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगी। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। फाइनली spin quantum number, this quantum number given by Goldsmith represent the direction of electron spin। हमने अभी देखा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो टाइप की होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ किसके लिए होती है, क्लॉकवाइज के लिए। माइनस हाफ किसके लिए होती है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। क्लॉकवाइज के लिए आप ऊपर एरो बनाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ एरो बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इसके लिए प्लस हाफ है एमएस की वैल्यू, इसके लिए एमएस की वैल्यू माइनस हाफ है। स्पिन क्वांटम नंबर को एस से भी डिनोट कर सकते हैं, एमएस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एमएस की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये जो हमारा टॉपिक था क्वांटम नंबर, तो हमने कितनी क्वांटम नंबर पढ़ ली, 4। चारों ने क्या बताया, पहली ने बताया इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, दूसरी ने बताया उस ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तीसरी ने बताया कि सब ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और चौथी ने बताया कि जिस भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसमें उसका स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आई होप सो कि आपको क्वांटम नंबर पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।